ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दे सकें। निकला बेटा बेटी के आंसू निकला होगा। कितना रोया जब बेटी की विदाई हुई। शरीर को कष्ट हुआ तो रोया होगा। संसार में बहुत काम में बहुत समय पे आपको आंसू आए होंगे, लेकिन धिक्कार बोलना चाहिए कि आज तक भगवान के नाम से 2 बूंद आंसू आंख से ना निकले तो हमारा हृदय पत्थर नहीं तो क्या है। लेकिन धन्य है वो लोग जिनका हृदय ऐसा हो, गद गद गिरा नयन बहने। भगवान का नाम स्मरण हो तो आंखों से आंसू झकझक बहने लगे, हृदय भाव से भर जाए, मन गदगद हो जाए, तो समझना वो भक्ति का पहला लक्षण है। भक्त और भक्ति का लक्षण रूप से नहीं है। जटाजूट बन जाए, दाढ़ी मूछ बन जाए, चंदन तिलक लगा ले, लाल पीले कपड़े पहन ले, उससे भक्त नहीं। ये सब भी करना है, ये सब गुण को जागृत करता है, लेकिन इसके साथ मन का भाव वैसा। भक्त बनना कैसे, भगवान से प्रीत कैसे। किसी ने मुझको पूछा कि आप जो कह रहे हो वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक बात आपने पूछा।
चलो वहां पहुंचना अच्छी बात है, भक्त बनना चाहिए। भक्ति तो ऐसे हो कि भगवान का नाम हो तो आंखों से अश्रु बहने लग जाए, मन गदगद हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, समय कैसे बीते पता ना चले, भगवान का नाम लेते लेते जिंदगी बीत जाए। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, क्या करना होगा? अरे भजन करना होगा। और क्या करना होगा? हाँ? भगवान के नाम से प्रीति लगाने के लिए भगवान से का भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो। 108 की माला लेके जाप करो, खाली समय हो तो राम राम करते रहो, सोवत जागत शरण तुम्हारी। जब रात को सोने लगो तो भगवान का नाम लेके सो, और सुबह उठो तो अपने आप मुख से राम राम निकलने लगे। ऐसे नाम पे प्रीति हो। बहुत कठिन है ना, लेकिन होना चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी को क्यों महात्मा कहते हैं? गांधी तो बहुत है, लेकिन मोहनचंद करमचंद को गांधी को महात्मा क्यों कहते हैं जानते हो? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गांधी को गोली लगी तो उसके मुख से हे राम निकला। इसीलिए हम कहते हैं कि बापू सच्चे संत थे, वो सच्चे भक्त थे कि अंत समय जिसके मुंह से राम निकला। अंत राम कही आवत नाही, क्या हम मरे तो राम निकलेगा? दूसरे लोगों से तो निकलेगा, जो तुमको उठा के ले जाएंगे उनके मुंह से निकलेगा राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन आप जब मरो तो आपके मुख से राम राम कैसे निकाले? उसी को सीख लो तो 7 दिन का कथा पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति तो पाना है, घूम फिर के रामायण सुनोगे तो भी मुक्ति पाना है। तो आखिरी में राम राम निकल जाए, वो तने बता दे महाराज, तन कते कन चढ़ाना है तिल बता, आखिरी दिन चढ़ा दे वो तो चढ़ोतरी, उतने बता। तो एक जन सियान दाई मरत रहे तो सब जनावे राम राम का, दाई राम राम का। कैसे कही? जिंदगी भर तो परपंच की बात की है, तो कहां से अंत समय राम राम निकलेगा? जीवन भर दूसरों की निंदा, चारी, चुगली, झूठ, छल, कपट, कसम खा खा करके और गाली दे दे के जिंदगी बिताया, गंदी गंदी जुबान बोली, अपने मुंह का ध्यान नहीं रखा, अंत में राम कैसे आएगा? पर आजकल कुछ लोग सोचते हैं आखिरी में राम निकल जाए बस। कोई मरने लगे तो नहीं कहते लाओ लाओ गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ। जिंदगी भर दारू में फुर्सत नहीं है, मरने के समय गंगा जल डाल दोगे कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक तो कहे दही और पेड़ा खिलाओ मरने वाले को, दही पेड़ा खिलाओ, तुलसी पत्ता उसके मुंह में ठूसो, तो 2 आदमी पकड़ के मुंह खोले खोल, और एक आदमी खा। ऐसे तुलसी पत्ता खवाए मुक्ति हुई। जिंदगी भर तो जीव जंतु का हड्डी खाए हो, मांस खाए हो, अंडा खाए हो, मरने के समय तुलसी पत्ता ठूसने से कैसे मुक्ति होगी? नहीं होता। अंत राम कही आओ, ये जतन से होगा, अभ्यास से होगा। एक बार रस्सी को पत्थर पे चलाओगे तो पत्थर कटेगा? कटेगा? अब तो कुआंच नहीं है, कैसे बताएं? लेकिन रस्सी आवत जात ही सिल पर परत निशान। जब बार बार रस्सी वहीं से आए जाए तो बार बार भगवान का नाम जपते रहे। नाम जपने से ही नाम पे प्रीति आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कई लोग मेरे पास आते हैं। अभी कल मैंने कहा था कि जिसके मन में जिज्ञासा होती है वो जरूर बताएं, तो बहुत सुंदर बात आई है और मैं स्वागत करूंगा। कहते हैं कि ये सत्संग मिलाए ना, कथा पुराण तो बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सत्संग मिलाए, यहाँ आपको बोलने की आजादी है, पूछने की आजादी है। बोल नहीं सकते तो लिख के दे दिया करो। हम नहीं कहते आरती में खाली पैसा चढ़ाओ, आरती में सवाल चढ़ाओ। उपासना साहू, भगवान का भजन करने जाएं, माला जपने जाएं तो मन नहीं लगता तो क्या उसका लाभ मिलेगा? कहते हैं कि मन लगाओ तो कोई चीज का लाभ है, मन ही नहीं लगता तो भजन करने का क्या लाभ है? कृपया प्रकाश डालें। पहले तो इस बहन को बहुत बहुत स्वागत करूं, बहुत अच्छा आपने सवाल। और ये बहुत लोगों के मन में होता है। कई लोग तो कहते हैं भजन करने जाएं तभी नींद आता है। क्या करें? मैं कह सो जाओ, और क्या करोगे? नींद कितना दुर्लभ है पता है? लोग नींद की दवा खा खा के मर रहे हैं। भगवान का नाम लेते हो, नींद आती है तुरंत सो जाओ, ज्यादा है तकिया लेके बैठा करो, आए तो सो।
मन की नहीं तन की थकान तो मिटेगी कम से कम। श्रद्धा से नहाओगे तो गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, और बिना श्रद्धा भी नहाओगे तो कम से कम शरीर को ठंडा तो लगेगा। गंगा नहाना कभी बेकार नहीं जाता है, ध्यान देना। हम तो कहते हैं आपको भजन करने में नींद आए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप रात को भजन करते करते खाट में सोया करो, बढ़िया नींद भी आ जाएगी और जितने घंटे सोओगे वो भजन हो जाएगा। लेकिन नहीं, खाट में भगवान का नाम लो तो नींद नहीं आती, और मंदिर में जाके बैठते हैं राम 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 तो ऊँघासी लगता है। भजन में मन नहीं लगे तो क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल कई लोगों के हो सकते हैं। देखिए, भजन में मन ना लगे तो भजन ही करना चाहिए, वही दवा है, और कोई दवा नहीं। कैसे मन लगेगा? मैं ताबीज बांध दूं तो लग जाएगा, भभूत दे दूं, क्या करूं जिससे मन लग जाए? नहीं, भजन में मन नहीं लगता, भजन करो लगेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होई, इकट्ठा नहीं होता। अभ्यास है न तो वैराग्य। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन को वश में करना अर्जुन वायु को वश में करने के समान है। तो फिर कैसे वश में होगा कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं अभ्यास से होगा, वैराग्य से होगा। करते रहिए भजन धीरे 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 धीरे। एक आदमी तालाब में कूद गया और डूबने लगा। लोगों ने हाथ पैर पकड़ के खींचा, बाहर निकाला। एक आदमी ने कहा उसको डांट के, क्या तैरना नहीं आता? बोले नहीं। तो फिर कूद क्यों गया था? जब तैरना नहीं आता तो क्यों कूद गया? तो उस आदमी ने दोनों कान पकड़े, उठक बैठक लगाया और कहा जब तक तैरना नहीं आएगा अब पानी में पैर नहीं रखूंगा। तब उसने एक थप्पड़ लगाया उसको, कहा मूर्ख, यदि पानी में पैर नहीं रखेगा तो क्या खटिया में तैरना सीखेगा कि सड़क में सीखेगा? भाई, तुझे ये कहा जा रहा है कि तैरना नहीं आए तो ना कूदना पानी में, गहरे पानी में, लेकिन कम पानी में तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो तैरोगे। ऐसे ही भजन छोड़ दो, कई लोग छोड़ देते, मन नहीं लगे छोड़ दे। माताओं को घर के काम काज में मन नहीं लगे छोड़ देना, सब कपड़ा लत्ता झाड़ू पोछा चूल्हा चौका, हट मन नहीं लगता छोड़ो, खत्म करो। करना पड़ता है ना। आपको नौकरी में मन नहीं लगता तो भी करना पड़ता है ना। खेती किसानी में मन नहीं लगता, करना पड़ता है ना। ये बच्चों को कौन सा स्कूल में मन लगता है? इनका बस चले तो रोज इतवार हो, लेकिन फिर भी मन लगाना पड़ता है ना। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे तो प्रभु पावे। तो भजन में मन लगाने के लिए क्या करें? तो भजन करो। तो हम उपासना बहन को कहेंगे, वैसे और जिनके मन में सवाल है उनको कहेंगे, यदि भजन में मन नहीं लगता है तो और भजन को बढ़ाओ, खूब भजन को बढ़ाओ। मन ना लगे तो लगाओ। एक छोटा सा बच्चा, यहाँ मेरी माताएं ज्यादा संख्या में आई हैं, छोटा बच्चा जब आपको काम नहीं करने देता है ना 2-3 साल, वैसे तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आपको कौन माँ नहीं कहती कि मेरा बच्चा मुझे सताए? भले मेरे पास आते हैं कुटिया में, बाबा जी कुछ करो ना, हमारा बच्चा शैतान है। और कहीं एक दिन मुंह उतार के बैठ जाए ना तो घबरा जाएंगी, क्या हो गया, फूंका झाड़ी करवाओ, किसका नजर लग गया। बच्चे शैतान हो तभी अच्छे लगे। तो छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, वो कभी बाल खींचेगा, कभी साड़ी खींचेगा। माँ चावल साफ कर रही है तो पीठ में चढ़ जाएगा, इधर कर देगा, चावल फैला देगा। तो माँ उसको अरे बैठ, चुप, काम करने दे, शैतान बैठ। तो थोड़ी देर बैठेगा फिर उठेगा, चंचल स्वभाव है, मन भी तो चंचल है ना। तो फिर बैठ, नहीं बैठेगा, फिर इधर पीठ पे चढ़ेगा। तो माँ क्या करती है, चट से देती है, बैठ। तो फिर वो समझ जाता है अब ठीक नहीं है, तो थोड़ा शांत हो जाता है। ऐसे मन को मनाना, ऐसे मन को लगाओ। मन नहीं लगे लगाओ, कान पकड़ के लगाओ, उसको लगाना। थोड़ा थोड़ा ना भगवान की कथा का उसको मिठाई दो। ये मिठाई है, भगवान की कथा मिठाई। बीच बीच में कहानी सुना देते हैं ना आपको, ये क्या है? ये मिठाई है, वो मन को मनाने के लिए, मन को लगाने के लिए। जैसे बच्चों को आप कहते हैं ना, हाँ इतना पढ़ लोगे तो चॉकलेट देंगे, ऐसे तो वैसे मन को लगाना, थोड़ी थोड़ी मिठाई दी जाती। कई बच्चे दवाई नहीं खाते ना तो उसको पेड़ा में गोली डाल के देना पड़ता है, पेड़ा के अंदर गोली। तो एक बच्चे को ऐसे ही 2 टाइम दिया। डॉक्टर ने कहा अपने बच्चे को दवाई दिया? बोले हाँ ना, दिया ना। खाया उसने? अरे पेड़ा में डाल के दे दिया, हम भी बहुत चालाक हैं। तो डॉक्टर ने बच्चे को बुलाया, बेटा, बोले हाँ, दवाई खाते हो दोनों टाइम? बोले हाँ।
कैसे खाते हो? बोले माँ पेड़ा देती है, खाते हो दोनों टाइम? बोले हाँ खाते हैं ना, लेकिन पेड़ा खाते हैं गुठलू फेंक देते हैं। डॉक्टर ने कहा पेड़ा में गुठलू? वो बेचारी दवाई डाल के देती थी ना। तो हम भी अच्छा भगवान की कथा में थोड़ा थोड़ा टॉनिक देते हैं, लेकिन क्या ठीक है ना, आप लोग घर में जाके थूक देते होगे तो कथा कहानी पकड़ लेते होगे, और जो अच्छा बात क्या करना बाबा जी, काम कहे के हमारे काम सुने, ऐसे नहीं करना। ये दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए होता है। ये सार है, सार इस कथा का। तो हम भजन करें, इतना एक तो लक्षण ये हो गया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।